जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जय हिंद इंग्लिश एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी हम अपने हिंदी के वाक्यों में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे यहाँ बुलाने का कोई मतलब नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या मतलब नहीं है, उससे बात करने का कोई मतलब या फ़ायदा नहीं है। मतलब जब भी हम अपने हिंदी के वाक्य में ये बोलते हैं कि उसको कोई काम करने का कोई भी मतलब या फ़ायदा नहीं है, जैसे उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको यहाँ बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं अपने हिंदी में तो इन सब बातों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने हिंदी में ऐसे वाक्य बोलते हैं तो इस वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम ये वाला इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। मतलब हम यूज़ करेंगे ये वाला एडवांस स्ट्रक्चर जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं कोई फ़ायदा या कोई मतलब नहीं है कोई भी क्रिया या काम करने का या वर्ब करने का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे देयर। प्रेजेंट की बात अभी हम कर रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे देयर, फिर इज, नो पॉइंट इन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी वो वाली वर्ब आएगी जिस काम को हम बोलेंगे कोई फ़ायदा या मतलब नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, फिर इज, नो पॉइंट इन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इन सब वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम ये वाला एडवांस स्ट्रक्चर कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आप बोलते हैं कोई फ़ायदा या मतलब नहीं है तो हम ये वाला एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, फिर आएगा इज, देयर इज, फिर नो पॉइंट, नो पॉइंट इन। यहां तक सेम रहेगा, देयर इज नो पॉइंट इन, क्या करने का फायदा नहीं है, समझाने की। अब यहां इन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच, और उसमें जोड़ देंगे ING। तो पूरा सेंटेंस होगा देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग। दोबारा सुन लीजिए, समझाने का कोई फायदा नहीं है तो आप बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग। देखिए देयर आ गया, इज आ गया, नो पॉइंट इन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म। हमारा अगला एग्जाम्पल है, उसे यहाँ बुलाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, देयर इज, फिर लिखेंगे नो पॉइंट इन, पॉइंट इन। यहां तक सेम रहेगा, देयर इज नो पॉइंट इन, क्या क्या काम करने का कोई मतलब नहीं है, बुलाना का। बुलाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कॉल। कॉल में ING हम जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे ING, किसे, उसे। तो उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लिख देंगे हिम, अगर लड़का है तो हम हिम लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, उसे यहाँ बुलाने का कोई मतलब या कोई फ़ायदा नहीं, हम बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट इन कॉलिंग हिम। तो अगला सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि 10 दिसंबर से हमारे YouTube चैनल पे हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिक इंग्लिश, एडवांस और ग्रामर, टेंस वगैरह सभी चीज़ कराएंगे। तो चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहीं से सेंटेंस शुरू होगा, देयर से, देयर इज नो पॉइंट इन। यहां तक सेम रहेगा, देयर इज नो पॉइंट इन, क्या करने का कोई फायदा नहीं है, जाने का। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और इसमें जोड़ देंगे ING, और फिर क्या है, वहां। वहां को हम क्या बोलते हैं, देयर। तो पूरा सेंटेंस होगा देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। हमारा आखिरी और अगला एग्जाम्पल है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है या उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, देयर इज, फिर आएगा नो पॉइंट इन, नो पॉइंट इन, देयर इज नो पॉइंट इन। बात करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टॉक। टॉक में क्या जोड़ देंगे, ING, टॉकिंग। किससे बात करने का, उससे। तो उससे लड़का है तो अगर हम हिम लिख देंगे, अगर लड़की है तो क्या लिख देंगे, हर।
तो जब भी आप बोलते हैं कि उससे बात करने का कोई मतलब या फ़ायदा नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग हिम या हर। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।